योगी से हिंदू होने का सबूत मांगने वाले तथा कथित शंकराचार्य को फिर से सुप्रीम झटका लगा है। जिन लोगों को लग रहा था वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे और योगी के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब हो जाएंगे, उनके अरमानों पर फिर से पानी फिर गया है। योगी कहते हैं हर कोई व्यक्ति शंकराचार्य लिखकर यहां वहां माहौल नहीं बिगाड़ सकता। जिसको पूजना हो वो पूजते रहें, लेकिन हम मर्यादित लोग हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं और जो भी कानून से टकराएगा उसका इलाज तय है। योगी ना झुके ना माफी मांगी। एक तरफ सनातनियों का अपार समर्थन मिल रहा है तो वहीं कोर्ट का भी कहना है योगी जो कर रहे हैं वही सही है। इसलिए जानकार कहते हैं कुछ भी करना, लेकिन योगी से टकराने की भूल कभी मत करना। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। माघ मेला तो खत्म हो गया दर्शकों, लेकिन माघ मेले के दौरान जो रायता फैला वो रायता सिमटने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि खुद को शंकराचार्य कहने वाले वो माघ मेले के दौरान जब धरने पर बैठे थे तो मांग कर रहे थे प्रशासन उनसे माफी मांगेगा, योगी आदित्यनाथ उनसे माफी मांगेगा, लेकिन ना प्रशासन ने माफी मांगी ना योगी आदित्यनाथ ने माफी मांगी। तो स्वामी जी को लगा भाई क्यों ना अब तो प्रशासन को घेरने के लिए और कुछ काम किया जाए। भाई साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम प्रदेश की सरकार जो कुछ भी कर रही है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब लोग मौज ले रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो एक पटकथा तैयार की गई थी। अखिलेश यादव जी को फोन करके ये कहा जा रहा था मैंने 40 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, आप अपनी फौज को तैयार रखो। और हां एक बात का ध्यान रखना, पाजामा पहन के मत आना, टोपी पहन के मत आना, उनको भगवा रंग के वस्त्र पहना करके लाना। लोग ये लिख रहे हैं दर्शकों सोशल मीडिया पर, जो मौज लेने वाले लोग हैं वो मौज ले रहे हैं, क्योंकि जब प्रशासन ने कार्रवाई की थी तो सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने ही तथा कथित शंकराचार्य जी से फोन पर बात की थी। कहा महाराज जी आपके साथ में है, जो कुछ करना है कीजिए और जैसा आपको बताया गया है वैसे ही कीजिएगा। हुआ बिल्कुल वैसा ही। दर्शकों माघ मेले में 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कितने? 22 करोड़। वहां किसी ने किसी से यह नहीं पूछा तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम दलित हो, तुम जाट हो, तुम गुर्जर हो, किसी ने कुछ नहीं पूछा। सब वहां सनातनी बनकर गए थे। लेकिन वहां एक व्यक्ति ऐसा था जिसको बहुत तकलीफ हुई। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति एग्जिट गेट से एंट्री लेना चाहता था, पालकी में संगम नोस तक जाना चाहता था। जो श्रद्धालुओं के आने का रास्ता है उस रास्ते से जाने वाला व्यक्ति जो खुद को शंकराचार्य कहता है, उनके साथ में उनके शिष्य, जब प्रशासन ने रोका तो प्रशासन को गलत साबित कर दिया। और यही पूरा खेल चल रहा है दर्शकों। और तब से लेकर के अभी तक कौन कौन इनके समर्थन में आया है आप उस बात को देखिए। कौन आया समर्थन में? अखिलेश यादव उनकी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी उनकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं दर्शकों, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, वो आजकल बड़ा माहौल बना रहे हैं। वो भी कहे अजी शंकराचार्य जी हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और इन लोगों का जो गैंग है दर्शकों, वो गैंग में से किसी एक व्यक्ति ने सोचा हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जाकर के कहेंगे देखिए जी शंकराचार्य जी के खिलाफ में अत्याचार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम क्या करें, हम क्या करें, वो प्रशासन का काम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने, उनका प्रशासन जाने, आप जाकर के उनसे बात कीजिए, हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। दर्शकों यह है भाई साहब जो खुद को शंकराचार्य कहते हैं। अब आप देखिए उनकी बात को कौन कितनी गंभीरता से लेता है। गंभीरता से कौन ले रहा है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिन्होंने अपना खुला समर्थन दे दिया है।
और समर्थन केवल अभी नहीं दिया, वो रोजाना एक ना एक बयान ऐसे देते हैं, या तो मीडिया के सामने आकर के बात करते हुए, या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो लंबा चौड़ा एक लेख लिखते हैं और उसमें कहते हैं देखिए जी हम तो शंकराचार्य जी के साथ में हैं। जिस दिन शंकराचार्य जी वहां से जा रहे थे तो वहां जो मुलायम सिंह यादव जी की याद में एक शिविर चल रहा था, वहां जाकर के प्रसाद भी बांटा भाई साहब ने, और कहा ये अच्छे व्यक्ति हैं, ये अच्छे व्यक्ति हैं क्योंकि ये हमारी सुन रहे हैं। ऐसे लोगों को सत्ता में होना चाहिए जो लोग हमारी सुनते हैं। और किसको मुख्यमंत्री होना चाहिए? केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए। मतलब जो लोग कह रहे थे कि नहीं भाई हम तो जो शंकराचार्य हैं उनके कदमों में नतमस्तक हैं, उनके चरणों में, वो गुरुजी हैं, गुरुजी जाइए स्नान कीजिए, सारा विवाद छोड़ दीजिए। लोगों को लग रहा था ये सब कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। लेकिन दर्शकों, जिस समय विधानसभा में खड़े होकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा किसी भी व्यक्ति को माहौल बिगाड़ने का कोई हक नहीं है। जैसे ये सदन चल रहा है इसकी एक परंपरा है, संसद चलती है उसकी एक परंपरा है, चुनाव होते हैं उसकी भी एक परंपरा है, माघ मेला हुआ वो भी एक परंपरा के तहत ही हो रहा है। ऐसे ही सनातन धर्म की भी एक परंपरा है। वो कोई भी कालनेमी भेष बदल करके आएगा, धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास करेगा, यह होने वाला है नहीं। और सबसे बड़ी बात दर्शकों, आप कुछ मत समझिए, कुछ मत मानिए, केवल दो बातों पर गौर कीजिए, दो बातों पर। पहली, क्या किसी एक व्यक्ति को परेशानी बाकी किसी को नहीं? आप समझिए, मतलब 22 करोड़ में से केवल एक व्यक्ति, उसी को परेशानी हुई, बाकी सब लोग वहां गए, सबने कहा वाह जी वाह, मजा आ गया। लोगों ने कहा इतनी भीड़ तो, इतने श्रद्धालु तो वो कुंभ में, महाकुंभ में वहां नहीं आते थे, आज माघ मेले में आ रहे हैं 22 करोड़ श्रद्धालु दर्शकों। अब आप समझिए ये किसके लिए खतरे की घंटी है? जो लोग जाति जाति चिल्लाते हैं, जो लोग हमेशा जातियों को भिड़वाने की बात करते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति खत्म होने की कगार पर है। जब एक ही संगम नोज आसपास के क्षेत्र में वहां करोड़ों में श्रद्धालु पहुंच गए हैं और सब वहां नहा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दिक्कत किसको हो रही है? दिक्कत उन्हीं लोगों को हो रही है दर्शकों। और दूसरी बड़ी बात, जो आने का रास्ता है, भैया आप वहां से कैसे जा सकते हैं? अगर इसका उत्तर किसी के पास में है तो बताइए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं योगी जी की गलती है, उनके प्रशासन की गलती है। अरे एक बात बताइए, सड़क है, एक रास्ता जाने का है, एक रास्ता आने का है। अगर कोई रॉन्ग साइड जाएगा तो उसका चालान कटेगा कि नहीं कटेगा? ये तो समझने वाली बात है। आपने अगर नियम तोड़ा, कानून तोड़ा, तो आपके खिलाफ कार्रवाई तय है। और ये तो इनके अनुसार भगवान है। अरे भगवान में तो इतनी ताकत होती है, वो तो इंसान को जीते जी भस्म कर देते हैं। भगवान में क्या इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है? लेकिन दर्शकों, ये वो भगवान है जो मोबाइल में स्क्रिप्ट देख के पढ़ते हैं, क्योंकि वो कहीं और से भेजी गई होती है। आप समझिए, किसी में इतना ज्ञान है तो उसको क्या जरूरत है, वो क्या बोल रहा है, वो ठीक है, गलत है, क्या नहीं है। लेकिन वो जानकारी कहीं और से जुटाई गई है, वो जानकार कोई और लोग हैं। वो कौन लोग हैं दर्शकों? वो वही लोग हैं जो सत्ता में आने के लिए बेचैन हैं। इसलिए ये सारे के सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा, एक तो जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो योगी के साथ में खड़े हो गए। वो चाहे साधु संत हो या फिर जो आम जनता है, जिनके मन में श्रद्धा है, वो लोग कह रहे हैं नहीं भाई इसमें क्या गलत है। आप समझिए दर्शकों, गौर कीजिए वो कौन लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ की खिलाफत कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये वही लोग हैं जो विरोधी हैं, जो बीजेपी को वोट नहीं करते, जो योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं करते, जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर किसी और राजनीतिक पार्टी को वोट करते हैं। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों पर बल प्रयोग के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी। कहा राज्य सरकार के कामकाज में हम नहीं देंगे दखल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कानून व्यवस्था का विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर याचिकाकर्ता को कोई बात कहनी है तो वो संबंधित अथॉरिटी को ज्ञापन दे सकता है। उन्होंने कहा जाइए भाई साहब, यहां कोई सुनवाई नहीं होगी। ये प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों समर्थकों के साथ पुलिस के बल प्रयोग का मसला उठाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी। कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, याचिकाकर्ता संबंधित अथॉरिटी के सामने अपनी बात रख सकता है, लेकिन यहां सुनवाई नहीं होगी। नहीं होगी तो नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हुआ है, ये भाई साहब शंकराचार्य हैं नहीं, इनका पट्टाभिषेक हो नहीं हुआ, लेकिन ये कहते हैं हो गया। मेरे गुरुजी ने कहा तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, और जैसे ही वो स्वर्ग में गए तो मैं बन गया शंकराचार्य। यही तो कहा था सीएम योगी ने सदन में बोलते हुए, किसी का भी मन आएगा, कोई भी अपने नाम के सामने मुख्यमंत्री लिखवा लेगा, कोई भी मंत्री बन जाएगा, कोई भी किसी पार्टी का अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन चल रहा है दर्शकों, चल रहा है। इसलिए लोग लिख रहे हैं, माघ मेले में मौनी अमावस्या के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद के चेलों के साथ हुई कथित मारपीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने वही कहा दर्शकों जो मैंने अभी आपको बताया, संबंधित अथॉरिटी यानी मेला प्राधिकरण, वही मेला प्राधिकरण जिसके पालकी से उतर जाने के अनुरोध को नहीं मानते हुए अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने चेलों को भिड़ जाने का संकेत दिया था। अब देखिए दर्शकों कहानी क्या है। अब किससे कहेंगे? मेले का जो प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, उससे कहेंगे भाई साहब गलत हुआ। वो तो पहले कह रहे हैं भैया आप शंकराचार्य भी नहीं हो, यहां करके झूठ मूठ का रायता फैला रहे हो, बिना मतलब छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हो। दर्शकों ये फोन पर बात करते हुए फोटो याद है? ये अखिलेश यादव से बात कर रहे थे फोन पर। उन्होंने कहा मिलने आऊंगा आपसे। कह जी हाँ आइए आइए, अभी तो बहुत सारी प्लानिंग करनी है आगे की, मिल करके आएंगे तब बात करेंगे। अभी तो योगी से हिंदू होने का प्रमाण भी मांग रखा है। लगभग 15 दिन बीत चुके दर्शकों, 25 दिन बाकी हैं। अभी यह मामला थमने वाला है नहीं। इसलिए कह रहे हैं अखिलेश यादव जी, पूजनीय शंकराचार्य जी का रथ इन्होंने धक्का मारा, स्नान नहीं करने दिया इन्होंने। बिना डिग्री के योगी जी ने हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया। मतलब योगी आदित्यनाथ वो फर्जी योगी हैं और ये शंकराचार्य ये ठीक हैं, ये सही हैं। ये किसका कहना है? ये अखिलेश यादव जी का कहना है। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनकी सरकार जब थी, सत्ता में ये भाई साहब थे, इन्होंने लाठीचार्ज करवाया था। किस पर? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर। आज इनके प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में आकर के ये कहते हैं हमने इसलिए किया था क्योंकि कानून व्यवस्था का मसला था। बाप रे बाप, उस समय कानून व्यवस्था का आपको ख्याल था, आज नहीं है। और दूसरी बात ये कहते हैं उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे, उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे, इसलिए लठ बरसा दिए थे। अब आप बताइए, ये तर्क समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के हैं। जब वो बैठते हैं टीवी डिबेट्स पर, वो लोग ये कहते हैं दर्शकों, समझिए अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं? पूरे देश के पाल समाज, सनातन समाज के लोग मुख्यमंत्री से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने मणिकर्णिका घाट ही नहीं, राजमाता अहिल्याबाई की मूर्ति को भी तोड़ा है। 100 मंदिर तोड़े इन्होंने। मैं कई बार ये कह चुका हूं, ये दर्शकों माघ मेले के दौरान जो कुछ हुआ ये बाद की कहानी है। असल कहानी पहले ही शुरू हो गई थी। मणिकर्णिका घाट के पुनरुद्धार का कार्य अगर होना है, वहां का जो डोम समाज है वो परेशान है, उसके राजा हैं वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी इसके पुनरुद्धार के लिए कुछ कीजिए। जिस तरीके से आपने काशी कॉरिडोर बनाया है, वहां करोड़ों में श्रद्धालु आ रहे हैं, ऐसा ही कुछ यहां भी कीजिए। बरसात के समय में बड़ी दिक्कत होती है। और जिन लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का ये जिक्र करते हैं, यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने जब आपकी सरकार थी तो उनके सम्मान के लिए आपने क्या किया? उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने करवाया, उनकी प्रतिमा हमने बनवाई, हमारी सरकार ने बनवाई। आज आप उनका नाम लेकर के आप माहौल बना रहे हैं, आप पाल समाज की बात कर रहे हैं। राजू पाल, उमेश पाल, जब उनकी हत्या हुई थी, उन माफियाओं को गले लगाने वाले लोग आप ही थे।
उनको आप ही अपने मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके उनको माला पहनाते थे, उनके कुत्तों से आप ही हाथ मिलाते थे स्टेज पर बैठ करके। दर्शकों, ये कहानी आप समझिए, ये छोटी बात नहीं है। कौन पीछे से कान में फूंक रहा है, इसलिए लोग देखिए सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं। दर्शकों, आदित्यनाथ से मैंने आमने सामने की ठान ली है, अब मेरे पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। मैंने उसको 40 दिन का अल्टीमेटम दिया, वो अल्टीमेटम पूरा होते ही खुद लखनऊ आकर उसके खिलाफ संतों का सम्मेलन करके उसकी बखिया उधेड़ दूंगा। बस उस सम्मेलन में संतों की भीड़ तुमको ही जुटानी होगी। अपने कार्यकर्ताओं को तैयारी करने के लिए कह दो, भगवा वस्त्र खरीद कर रखें, इशारा मिलते ही भगवा वस्त्रों में संत बनकर उस सम्मेलन में पहुंच जाए, लेकिन पजामा नहीं धोती पहनकर आए। हां, भगवा वस्त्रों के ऊपर लाल टोपी ना पहने हो, लाल टोपी घर पर ही उतार करके आए। ये देखिए दर्शकों, ये हंसने की मौज बना रखी है, लोग ये मौज ले रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं ये है वास्तविकता। कहानी को आप समझिए। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो माघ मेला ट्विटर हैंडल, उन्होंने खुद ये जानकारी दी है कि 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने तो त्रिवेणी में स्नान किया महाशिवरात्रि के दिन, और कुल मिलाकर के 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। यह है वास्तविकता, यह है सनातन का जागरण। और इसलिए दिक्कत हो रही है किनको? उन भाई साहब को जो जाति जाति खेलते हैं, जाति के अलावा कुछ पूछते नहीं किसी से। वो तो पत्रकारों से भी जाति पूछ लेते हैं। दर्शकों, वाह, ऐसे नेताओं का भला हो। बताइए दर्शकों, कोई पत्रकार भी ये जाति पूछ करके बनेगा? अरे जो पढ़ेगा लिखेगा वो बनेगा, अधिकारी जो पढ़ेगा लिखेगा वो बनेगा, इसमें क्या दिक्कत है? किसी ने मना किया? अखिलेश यादव जी अपने बच्चों को पढ़ाएं, पत्रकार बनाएं, कौन सी आफत है? लेकिन नहीं दर्शकों, वो नेताजी के बेटे हैं, नेता का बेटा नेता बनेगा। योगी आदित्यनाथ के पिताजी तो नेता नहीं थे, लेकिन ये कलाकार लोग उन पर भी परिवारवाद के आरोप लगा रहे हैं। अब आप देखिए, ये भाई साहब कह रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, और इन बातों को कौन कहता था अभी तक? अखिलेश यादव, उनकी पार्टी। अब कौन कह रहा है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। लोग ये कह रहे हैं, ये इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों। अब आप देखिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को परिवारवाद की बात करते हैं, वो खुद परिवारवाद के सहारे पहले तो मठाधीश बने, मठाधीश बनकर सांसद और मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक परिवारवाद का प्रोडक्ट है, और मठ के महंत होने, योगी कहलवाने के सर्वथा अयोग्य हैं। ये कह रहे हैं भाई साहब, वो कह रहे हैं एक योगी संत सन्यासी कभी अपराधी नहीं हो सकता, लालची नहीं हो सकता, भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में ये तीनों दुर्गुण विद्यमान हैं, अतः वे योगी सन्यासी महंत हैं ही नहीं। कौन कह रहा है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। इस बात को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कौन ट्वीट करता है? समाजवादी पार्टी। इस खेल को समझिए दर्शकों, यह खेल कोई छोटा खेल नहीं है। अब दर्शकों, इन्होंने जो कहा, आप क्या समझते हो? यह वसुधा खाली है, यहां कोई और है नहीं, केवल एक आदित्यनाथ योगी आए जो रिश्तेदारी निभाते हुए धीरे से मठ में घुस गए, उसके बाद रिश्तेदारी निभाते हुए सीधे मुख्यमंत्री पद पर आकर प्लांट हो गए, वही योग्य हैं। इसके अलावा तो कोई योग्य संसार में नहीं है। उन्होंने योगी पर यह भी आरोप लगाया कि परिवारवाद का पालन करते हैं, जबकि दूसरों पर ऐसे आरोप लगाने का अधिकार नहीं रखते। एक बयान में कहा कि आदित्यनाथ खुद परिवारवाद के कारण मठाधीश और सांसद फिर मुख्यमंत्री बने। ऐसे व्यक्ति को दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। ये कह रहे हैं दर्शकों कौन? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को अकबर कहा, हुमायूं का बेटा कहा, औरंगजेब कहा, पता नहीं क्या क्या कह दिया। अब कह रहे हैं कि वो परिवारवादी है। किस लिए? क्योंकि बताया जा रहा है कि उनके जो गुरुजी थे वो उनके चाचा लगते थे, इसलिए योगी आदित्यनाथ वो मठाधीश बने, इसलिए वो सांसद बने, और फिर वो मुख्यमंत्री बने। दर्शकों, इस कहानी को भी समझिए, इस कहानी को भी समझिए। ये क्या कहा जाता है योगी के बारे में? लोग क्या करते हैं? योगी मुख्यमंत्री कैसे बने? दर्शकों, अभी संत कैसे बने वो बताएंगे, पहले आप ये जानिए मुख्यमंत्री कैसे बने। योगी का राजनीतिक करियर 1998 में शुरू हुआ। वे 26 वर्ष की उम्र में गोरखपुर से सबसे युवा लोकसभा सांसद बने। वो किसी के रहम से नहीं बने थे, किसी की कृपा से नहीं बने थे, उनके अंदर काबिलियत थी तो सांसद बने थे।
समझिए, 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। यह निर्णय पार्टी नेतृत्व नरेंद्र मोदी, अमित शाह द्वारा लिया गया। जो उनकी लोकप्रियता हिंदुत्व एजेंडे गोरखपुर में मजबूत आधार पर आधारित था। कोई सबूत नहीं है इसमें कोई रिश्तेदारी थी या फिर कोई परिवारवाद था। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ जब सबसे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उनकी जीत का जो अंतर था वो हर बार बढ़ता ही गया, वो कम नहीं हुआ। इस बात से पता चलता है कि वो जनता के बीच में कितने लोकप्रिय थे, उनके कितने काम करते थे। कोई किसी को ऐसे ही वोट देता है क्या? क्या ऐसे ही वोट दे देगा कोई किसी को? दर्शकों, उनके काम को देखा जाता है, परखा जाता है, उसके बाद में उनको वोट दिया जाता है। मुख्यमंत्री वो किसी की कृपा से नहीं बने हैं, वो किसी के बेटे थे तो मुख्यमंत्री बन गए। पिताजी को यह ख्याल आया अपने जीते जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देता हूं, वरना पता नहीं मेरे मरने उपरांत तो क्या होगा। ऐसा था क्या? आप समझिए, मुख्यमंत्री वो कैसे बने? क्योंकि वो सनातन की बात करते थे, वो लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए थे। अभी मैंने आपको बताया ना कैसे उनका जो अंतर है जीत का वो बढ़ता गया। हर बार जब जब चुनाव लड़ा तब तब बढ़ा। दर्शकों, योगी ने खुद परिवार से दूरी बनाई थी। उन्होंने संन्यास लेते हुए परिवार और जाति का त्याग किया। उनके परिवार वाले अब भी उत्तराखंड में साधारण जीवन जीते हैं। किसको नहीं पता है? यह बात सबको पता है, लेकिन माहौल बनाया जाता है यही दिखा करके कि नहीं देखिए वो तो किसी के रहम से बने थे। दर्शकों, हां यह सच्चाई है कि जो उनके गुरुजी थे महंत अवैधनाथ, वो रिश्ते में उनके चाचा लगते थे। वो भी दूर का रिश्ता था, कोई ऐसा नहीं था। लोग ये सोचते हैं कि उनका नाम भी बिष्ट था, उनके नाम के अंत में भी बिष्ट आता था, योगी आदित्यनाथ के में भी आता था। तो भाई साहब वो उनका खून का रिश्ता था, वो चाचा भतीजा थे। वो जैसे कौन? अखिलेश यादव और शिवपाल यादव। ऐसे ही लोग सोचते हैं यहां भी कहानी है, यहां ऐसा नहीं है दर्शकों। उनका जो महंत अवैधनाथ, बचपन का नाम था कृपाल सिंह बिष्ट। रिश्ते में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के चाचा लगते थे। वे योगी आदित्यनाथ के पिता के ममेरे भाई थे, जिससे ये पारिवारिक रिश्ता बनता है। आजकल तो कोई मामा फूफी का आपस में कोई बात करने को तैयार नहीं है दर्शकों। वो कोई किसी को अपना उत्तराधिकारी ऐसे बनाएगा? लोग ये कहते हैं योगी के अंदर वो गुण थे, यही वो कारण था। ये महंत अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ के दादा की बहन के बेटे थे। ये मैं जब इसको सोच रहा था तो मैंने खुद ये अंदाजा लगाया कि भैया मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनकी बहन, उनका भाई। आज किसके पास में समय है? कौन किसके पास में जाता है? लेकिन भाई साहब माहौल बनाते हैं। रिश्ते में चाचा होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने महंत अवैधनाथ से संन्यास की दीक्षा ली, उनके प्रमुख शिष्य बने। महंत अवैधनाथ ने 1994 में योगी आदित्यनाथ को अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोरक्षपीठ, गोरखनाथ मठ की कमान सौंपी थी। यह दर्शकों, संन्यास लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपना पारिवारिक रिश्ता पीछे छोड़ दिया और अवैधनाथ उनके गुरु और मार्गदर्शक बन गए। लेकिन उससे पहले की लोग बात करते हैं। ये योगी आदित्यनाथ ने अपने नामांकन पत्र में स्वर्गीय महंत अवैधनाथ को अपना पिता बताया है, क्योंकि संन्यास के बाद अजय सिंह बिष्ट का अपने परिवार से रिश्ता सांसारिक तौर पर खत्म हो चुका था और वे योगी आदित्यनाथ बन चुके थे। बाद में महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। योगी आदित्यनाथ अपने पिताजी वो महंत अवैधनाथ को बताते हैं, ना कि जो उनके असल में पिताजी हैं उनका नाम लिखते हैं। परिवारवाद क्या होता है? अखिलेश यादव जी, कोई आपसे पूछा था अमित शाह ने संसद में, तो आप जवाब नहीं दे पाए थे, ऐसे हाथ जोड़ करके बैठ गए थे। दर्शकों, ये जो आज परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, अब इनसे कोई पूछे ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बीच के संबंध क्या थे? जिस तरीके से योगी ने शिक्षा ली, पढ़ाई की, अपना गुरु माना, तो ऐसे ही ये जिन पर खुद पहचान का संकट था, ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, उनके चेले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, क्या पैदा होते ही सन्यासी बन गए थे क्या? इनका नाम उमा शंकर उपाध्याय है।
ये भी जैसे योगी आदित्यनाथ ने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, फिर वो महंत बने, संत बने, ये भी तो ऐसे ही बने थे। इनके साथ में क्या था? ये कोई इनसे पूछने वाला हो दर्शकों, ये केवल माहौल खराब करने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और क्या योगी आदित्यनाथ एकदम से ही आए और महंत अवैधनाथ ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था? नहीं दर्शकों, गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1990 के दशक में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल हो गए। इसी दौरान वे गोरखनाथ मठ के तत्कालीन महंत अवैधनाथ के शिष्य बने। जो लोग ये कहते हैं आज कि योगी ने क्या किया राम मंदिर बनवाने के लिए, तो योगी जिस समय अपना घर छोड़ करके आए थे, जब राम भूमि को लेकर के, राम जन्मभूमि को लेकर के वो आंदोलन चल रहा था दर्शकों, योगी आदित्यनाथ उसी समय से सक्रिय थे अपने गुरु के साथ में। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से वहां पर काम किया, तो उनके गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये लड़का तो काम तो ठीक कर रहा है, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। और आप मुझे बताइए, आज योगी आदित्यनाथ अगर राजनेता हैं तो कौन सा काम खराब कर रहे हैं? क्या हुआ? उत्तर प्रदेश का क्या बेड़ा गर्क हो गया क्या? केवल समाजवादी पार्टी के सोचने से बेड़ा गर्क नहीं होता दर्शकों। उत्तर प्रदेश वो 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज दूसरे तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, हवा में नहीं है। 70,000 करोड़ का रिवेन्यू सरप्लस है। बाबा जा रहे हैं विदेश निवेश लेके आने के लिए। अखिलेश यादव ने कभी सोचा था क्या? अखिलेश यादव आज भी यही कहते हैं, भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। ऐसी तो इनकी सोच है। और ये सोचते हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे, जाति को जाति से भिड़ाएंगे, कभी हिंदू मुसलमान के आरोप लगाएंगे। दर्शकों, ये कहानी आप समझिए पूरी की पूरी, ये केवल मुसलमानों के लिए बात करनी, हम ही हैं जी आपकी बात सुनने वाले, ये तो कोई नहीं है। कभी हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाएंगे, कभी जाति जाति को लड़ाएंगे। मणिकर्णिका घाट को लेकर के देखिए दर्शकों माहौल क्या बनाया गया। ये पाल समाज को इन्होंने आगे कर दिया, उनके हाथों में वहां तख्तियां दे दी कि देखिए जी, पाल समाज का अपमान हो रहा है, लोक माता का अपमान कर रहे हैं। इनसे कोई पूछने वाला हो, जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया लोक माता के लिए? पूछा जब सवाल योगी आदित्यनाथ ने, कोई जवाब नहीं दे पाया सदन में। ये केवल हवाबाजी करने से काम नहीं होता है, जमीन पर काम करना होता है। जमीन पर जो लोग रहते हैं दर्शकों, जो हवा में नहीं उड़ते, वो बताएंगे किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार नहीं आएगी। और ये जो माहौल बना रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये सारे के सारे कांग्रेसी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। एक भी बीजेपी का समर्थक नहीं है दर्शकों सोशल मीडिया पर लिखने वाला। जो लिख रहा है वो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ही लिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। अब कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? ट्रंप के पास जाएंगे? दर्शकों बताइएगा आपको क्या समझ में आता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।